हेलो एवरीवन, हारी टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमान लो नॉलेज। इस वीडियो में आज हम जो बीएलएलबी इंग्लिश सेमेस्टर थर्ड जो है बीएलएलबी का, उसमें कुछ स्टोरीज दी गई हैं, जिसमें से एक स्टोरी है द बार्बर ट्रेड यूनियन। इसमें से अक्सर क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर इस पे आप एक वीडियो बना दें, एक शॉर्ट स्टोरी पे, कि इस स्टोरी में क्या है। और अगर आप इसके थर्ड सेमेस्टर के बीएलएलबी के अगर नोट्स लेना चाहते हैं, इजीली अवेलेबल हैं, पीडीएफ फॉर्म में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, इंक्लूडिंग दीज स्टोरीज। एक स्टोरीज ये है और दो तीन और स्टोरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन स्टोरीज पर भी वीडियो बनाऊं इसी के साथ ही साथ, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज रीज़न ये है कि ये जो स्टोरी है ये शॉर्ट स्टोरीज हैं और ये ज़्यादा मार्क्स में पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में। तो मेरा जो मोटिव है वो यही है कि आप लोग इस स्टोरी को इजीली अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है, और जो आपके मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ सके इस रीज़न की वजह से। सो द स्टोरी इज़ अबाउट द बार्बर यंग सन नेम चंदू। तो ये जो स्टोरी है वो एक बार्बर की स्टोरी है। एक यंग लड़का था उसका, जो कि चंदू नाम का था, और वो स्मॉल विलेज में। सो जो चंदू के फादर थे वो विलेजर थे, ठीक है, गांव में रहते थे और शेविंग कटिंग का उनका काम था। प्रोफेशनल थे वो अपनी फैमिली में, यानी जो एक तरीके से हम कहें कि एंसेस्ट्रल काम चलता आ रहा है वो था। चंदू कुड नॉट गेट मैच्ड एजुकेटेड, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था चंदू, ठीक है। चंदू उनका लड़का था जो कि बार्बर थे, ठीक है। चंदू की कहानी बताई हुई है, बिकॉज इज फादर डेथ ऑफ प्लेग। बट सडनली क्या एक सिचुएशन आई कि जो फादर थे चंदू के वो चले गए थे, ठीक है, प्लेग की बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। अब ही हैड टू अर्न हिज लिविंग बाय डूइंग होल दिस वर्क। सारा काम वही मैनेज करता था चंदू। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय सिटी लाइफ, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिटी लाइफ से अट्रैक्टेड था। अब अट्रैक्टेड क्या था कि ही सॉ सिटी मैन कलान खान, यानी उसने सिटी के कुछ लोगों को देखा जिसमें कि कलान खान नेम दिया गया है। ही वॉज अ डेंटिस्ट वेयरिंग अ न्यू टाइप ऑफ ड्रेस एंड शूज़, जो कि एक डेंटिस्ट थे और उनकी जो ड्रेस थी काफ़ी ज़्यादा, जो चंदू था वो उससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ। किस तरीके से वो ड्रेसअप करते थे, क्या कैसे शूज़ होते थे उनके। एंड चंदू वॉज अट्रैक्टेड फ्रॉम द कलान सिंह। सो इट वॉज अ रोबर कोट, जैसा उनका कोट होता था वो सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ करा गया है। और ही ब्रॉट सच अ कोट फॉर हिमसेल्फ, ही ब्रॉट अ पार्ट ऑफ पम्प शूज़, जो भी उनके शूज़ होते थे। और जैसे कि उसने अपने प्रोफेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। ही वेंट टू द जमींदार हाउस विद अ न्यू स्टाइल अर्ली मॉर्निंग, देन द नेक्स्ट मॉर्निंग चंदू गोज टू जमींदार हाउस फॉर शेविंग एंड कटिंग। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक बार चंदू क्या था कि जो ड्रेस थी, उसने एक ड्रेस वो ली सेम एज इट इज जैसे कि डेंटिस्ट पहनते थे, और वो जमींदार के घर कटिंग एंड शेविंग करने चला गया। अब जमींदार गॉट एंग्री टू द चंदू एंड से यू आर द सन ऑफ पिग, एंड जमींदार सेड आल्सो टू द चंदू दैट विच बैग यू आर कैरिंग दैट इज मेड फॉर काउ स्किन, दैट इज नॉट अलाउड इन आर होम। और जमींदार ने खूब उसे सुनाई कि जिस तरीके के आप बैग यूज़ कर रहे हो, जिस तरीके की आप ड्रेस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये हमारे यहाँ फॉलो नहीं करी जाती। जमींदार ने काफ़ी बुरा भला कहा चंदू को। तो आप ये चीज़ बताइए, क्या चीज़ सही है कि अगर कोई अपने अकॉर्डिंग लाइफ स्टाइल जीता है, तो ऐसे ही चंदू जी रहा था। तो चंदू वॉज इंसल्टेड बाय जमींदार, चंदू स्टार्टेड अगेन शेविंग एट हिज लॉयर। उसके बावजूद भी चंदू ने हार नहीं मानी, और वो बड़े बड़े लोगों के, जैसे कि लॉयर्स होते हैं, ठीक है, और जो अच्छे थे उस प्रोफेशन में, उन सभी के यहाँ वो जाता रहा और जो काम था वो करता रहा। उसके बाद विल नॉट वर्क फॉर विलेजर, फिर उसने विलेजर के लोगों का काम ही नहीं किया, डिसाइडेड फॉर गोइंग सिटीज। और उसने इन सब चीज़ों से इतनी चीज़ें सीखी कि उसे ये लगा कि अब वो विलेजर का काम ही नहीं करेगा, वो सिटी में जाएगा, ठीक है, और वहाँ वर्क करेगा। तो उसने ये सारी चीज़ें करना शुरू भी करी। तो यहाँ एक चीज़ हमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जो कुछ करना चाहें अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आपकी ये मैटर नहीं करती कि आप कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, ठीक है। आप जिस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ में ये करना चाहिए, बिकॉज ऑल हैव फ्रीडम, ठीक है, सबके पास आज़ादी है, ठीक है, सबके पास राइट्स हैं। तो कहीं ना कहीं द बार ट्रेड यूनियन इसी चीज़ को बताती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। पूरे पीडीएफ नोट्स लेने के लिए, जिसमें कि आपको सारी स्टोरीज मिलेंगी, ठीक है, वो आप ले सकते हैं इजीली। और पीडीएफ नोट्स में आपको सारे टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इजीली अवेलेबल हो जाएंगे।
PDF लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा होगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप उसी नंबर पे कर सकते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड तक ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें रेड कलर के आइकन को। सो थैंक यू फ्रेंड्स।